हेलो फ्रेंड, मैं हूं विमल परवाड़िया, क्रियो ऑनलाइन एजुकेशन सूरत से। आज हम आपके समक्ष कुछ ऐसी बात रखने वाले हैं, शायद ये आपने उस बारे में सोचा होगा। यस, पिछले कई सालों का जो मेरा एजुकेशन का एक्सपीरियंस है और साथ में मैंने कई सारे अलग अलग फील्ड में जो काम किया है, उस एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा है उसको मैंने बच्चों पे अप्लाई किया और जो मुझे मिला, मुझे लगा कि ये वो हर ज़रूरत वाले बच्चों के साथ पहुंचना चाहिए। मैं जो ये बात करने जा रहा हूँ, हो सकता है वो सारे बच्चों के साथ नहीं होती होगी, लेकिन कुछ बच्चों के साथ होती ही है। वो क्या बात है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बहुत होनहार बच्चा साइंस में एडमिशन लेता है। 10th में उनके 90+ मार्क्स है, मतलब 90+ है। वो एक बड़ा सा सपना देखता है कि वो डॉक्टर बनेगा, IIT में जाएगा। लेकिन जैसे ही वो 11th स्टैंडर्ड शुरुआत करता है तो वो कई सारी ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करता है और वो कठिनाइयाँ उसे अपने जो गोल होता है उस गोल से नीचे खींच लाती है। कई सारी कठिनाइयां हैं, वो सारी कठिनाइयां किसी से शेयर नहीं कर सकता है। लाइक 11th 12th स्टैंडर्ड में पहली कठिनाइयां तो यह है कि उनके बॉडी स्ट्रक्चर में फेरफार होते हैं, चेंजेस होते हैं, हॉर्मोन्स चेंजेस होते हैं। एक अच्छे से अच्छा लड़का भी या अच्छे से अच्छी लड़की भी अपने ऑपोजिट पार्टनर के साथ अट्रैक्ट होता है और ये सारे बच्चों के साथ होते हैं और यही अट्रैक्शन कभी उनको डाइवर्ट कर देता है। तो कहीं कभार थोड़े से भी मार्क्स कम आते हैं ना, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो डीमोरल हो जाते हैं, नहीं किसी से शेयर कर पाते हैं और यही बात ना घर वालों को कह पाते हैं, ना ही अपने टीचर को कह पाते हैं। टीचर इतने कनेक्ट ही नहीं होते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि सारे बच्चे जो 10th से 11 में आते हैं वो कई अलग अलग स्कूलों में से आते हैं, तो उतना कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ बच्चे होते हैं जो उनको लगता है ऐसा, यार इस टीचर को मैं जाके बात करूंगा तो कहीं मेरी सुनेंगे, बस उनको उनकी बात रखनी है कहीं पे, लेकिन कहीं पे उसको उनकी बात रखने का मौका ही नहीं मिलता है। और उसी में से ये प्रोग्राम का जन्म हुआ है। मेरे सारे लगभग पिछले 1 साल से मैं कई सारे बच्चों की मेंटरशिप कर रहा हूं और उसी मेंटरशिप्स का जो रिजल्ट मुझे मिला है उसी की बुनियाद पे हमने ये कोर्स डिजाइन किया है। ये प्रोग्राम क्या है, इसकी थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करूंगा आपसे। फ्रेंड्स, पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम हम ला रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनको जरूरत है, वो ना ही खुल पाते हैं, और जब खुल नहीं पाते हैं ना, जब बोल नहीं पाते हैं ना, तो वो परफॉर्मेंस भी नहीं देते हैं। पेरेंट्स लाखों रुपया फीस भरते हैं, फिर भी मार्क्स नहीं आते, फिर भी उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है। 3-3 4-4 लाख रुपया खर्च करते हैं, फिर भी कुछ चेंजेस नहीं होता है और वो स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है और वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं उनको गलत कदम उठाने के लिए मजबूर करता है। क्यों? क्योंकि उनके पास ना तो उनकी बात सुनने वाला कोई है, ना ही उन्हें समझने वाला कोई है। यहाँ पे हम उनकी मेंटरिंग करेंगे और ये मेंटरिंग कैसे होगी, किस तरह से होगी, वो सारी डिटेल में चर्चा हम यहाँ फ्री मीटिंग में करेंगे। अगर आप अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस का अभाव है, आपके बच्चे के लिए आप बहुत सारे खर्च करते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा है, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन वो पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, उसके पास मेथोडोलॉजी नहीं है कैसे पढ़ना है। आपने अच्छे से अच्छी स्कूल पसंद कर ली, अच्छे से अच्छा कोचिंग क्लास पसंद कर लिया, लेकिन वो पढ़ना ही नहीं चाहता है,
तो ऐसा क्या करना चाहता है, उनका क्या है इंटरेस्ट, वो पेरेंट्स कभी नहीं उन्हें पूछ सकते, क्योंकि पेरेंट्स को वो वहां पे फुर्सत ही नहीं है। अगर फुर्सत होगी तो वो कनेक्शन ही नहीं बचा है कि वो बच्चा अपने माँ बाप से साथ ये पूरा 100% 0 से लेके 100 तक का शेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर उस बच्चे को कुछ दिखा कि नहीं मेरी सुनते हैं कहीं पे, वहां से मुझे चेंजेस मिलता है, वहां से मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, तो वहां पे वो शेयर करेंगे बात। और जब शेयर कर होता है ना, तब वो डिवाइड होता है और उसमें से सॉल्यूशन मिलता है। और हम सॉल्यूशन पे बात करने वाले हैं। इस मेंटरिंग प्रोग्राम का फी स्ट्रक्चर है 1-to-1 मेंटरिंग 1 लाख रुपीज पर ईयर, ग्रुप मेंटरिंग मैक्सिमम 10 स्टूडेंट, ग्रुप में मेंटरिंग होगा 35,000 रुपीज पर ईयर ईच स्टूडेंट। अगर आपको ये डिटेल में जानना है कि इस मेंटरिंग क्या है, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या हम देने वाले हैं, उनके लिए आपको जो गूगल फॉर्म आपको दिया हुआ है उस गूगल फॉर्म में डिटेल भरनी है। आपकी एक मीटिंग बुक होगी, उस मीटिंग के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्म किया जाएगा एडवांस में, और जूम मीटिंग में हम बात करेंगे और पूरा जो सेशन है आपके जितने भी डाउट्स है वो डाउट्स हम क्लियर करेंगे। साथ में थोड़ी सी डिटेल में यहाँ पे भी चर्चा करना चाहूँगा कि हम क्या क्या देने वाले हैं और किस मुद्दों पे बात होने वाली है इन जनरल, और स्टूडेंट क्या कौन सी परिस्थितियों ऐसी होती है जिस परिस्थिति में वो कठिनाइयाँ या फिर कहते हैं उसका मोरल डाउन होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कई कबार जो साइंस का स्टूडेंट होता है ना, वो कंफ्यूज होता है। क्या कंफ्यूज होता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मेरा गोल क्या है। एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम आते हैं, दूसरे में ज्यादा आते हैं, तीसरे में कम आते हैं, एक सर का समझ में आता है, दूसरे का नहीं आता है, तो क्या करूं, स्कूल चेंज कर दूं, ट्यूशन चेंज कर दूं। अगर वो चेंज करता है फिर भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उनका अप्रोच गलत है। उस अप्रोच को हम सही करेंगे, पढ़ने का तरीका बताएंगे, यहाँ पे उस पर वर्क होगा, राइट। तो जो कंफ्यूज स्टूडेंट है वो कंफ्यूज स्टूडेंट हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड, स्टूडेंट्स कई बार sometimes make small mistakes and these mistakes do again and again, और यही मिस्टेक उनके रिजल्ट को रिड्यूस करती है। अब ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है ना, वो मिस्टेक वो पकड़ नहीं सकते, और उनके जो टीचर्स होते हैं वो पर्सनली कोई एक स्टूडेंट पे कभी भी उनका ध्यान नहीं होता है। या तो वो स्टूडेंट इतना एग्रेसिव होता है अपने करियर के लिए और बार बार उस टीचर के पास जाता है, सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो वो टीचर्स अच्छी तरह से उसको ट्रीट करते हैं। लेकिन कई बार कुछ टीचर्स भी ऐसी तरह से ट्रीट करते हैं स्टूडेंट्स को कि उनका मोरल इतना डाउन हो जाता है, तो उसको लगता है मैंने साइंस लिया ही क्यों, मैं पढ़ ही क्यों रहा हूं, और वो पढ़ना छोड़ देता है। घर वाले कहते हैं तू क्यों नहीं पढ़ता है, क्यों नहीं पढ़ता है, वो उनसे भी शेयर नहीं कर पाता है। यहां पे उनको मेंटर की जरूरत है। तो मेंटर उसकी मिस्टेक को कैच करते हैं और उस मिस्टेक्स का बेस्ट सॉल्यूशन देते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है स्टूडेंट डाउन हो जाता है, एकदम डाउन। लाइक जब रिजल्ट आता है, टॉपर स्टूडेंट में मोस्टली ये देखा जाता है, और कई बार जो 90% के प्लस के स्टूडेंट होते हैं उनको साइंस में मार्क्स नहीं आते ना, कम आते ना, तो वो सबसे ज्यादा अपने आप को कोसते हैं, मेरे मार्क्स क्यों नहीं आते। वो दूसरों से कंपैरिजन की गेम में पड़ जाते हैं, और वही कंपैरिजन की गेम उनको और नीचे खींच लाती है। धीरे 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 वो कहीं कैसे भी तरीके से मार्क्स लाने की प्रोसेस करते हैं, लेकिन वो मार्क्स नहीं आते फिर भी। क्यों? क्योंकि उनका मोरल ही डाउन है, कॉन्फिडेंस ही डाउन है। उस सिचुएशन में बाहर निकालने का काम मेंटर्स करते हैं। वैसे ही लाइक कभी कभार जो मेथोडोलॉजी होती है ना, वो रॉन्ग होती है स्टूडेंट की। कैसे पढ़ना है, कैसे एमसीक्यू सॉल्व करना है, कौन सी बुक्स पढ़ना है, किस सब्जेक्ट्स के लिए स्टार्टिंग कहां से होता है। हमारे यहाँ जो हमारी जो स्कूलिंग सिस्टम है ना, या फिर कोचिंग सिस्टम, वहां पे आपको पढ़ाते जरूर है, लेकिन कैसे पढ़ना है ना, उसके तरीके नहीं बताते।
बायोलॉजी को अलग तरह से पढ़ना है, केमिस्ट्री को अलग तरह से पढ़ना है, फिजिक्स को अलग तरह से पढ़ना है, किस तरह से कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट्स को देना है, बेसिक क्या होते हैं, उस बेसिक्स पे अगर आपने इतना काम कर लिया तो आपके बाकी की जो इमारत है ना वो अच्छी तरह से मजबूत होगी। 2 साल का नीट का जो सिलेबस है उस 2 साल में आपने पूरे बेसिक पे ही काम नहीं किया है और पूरे 2 साल वही टेंशन में हो, फिजिक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहे। क्यों आएंगे भाई मार्क्स? आपने बेसिक्स पे तो काम ही नहीं किया है। तो बेसिक्स पे काम कैसे किया जाता है बच्चे पूछते नहीं है, सर बताते नहीं है। यहां पे रोल मेंटर का आता है। और मोस्टली जो कंफ्यूज होता है ना बच्चा, वो कंफ्यूज होता है सर बोर्ड की प्रिपरेशन करूं या नीट की प्रिपरेशन करूं या जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन करूं। मतलब कि दे आर कंफ्यूज बिटवीन बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और यहां पे उनको वो मेथोडोलॉजी मेंटर देता है कि बेटा बोर्ड को बैलेंस करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करना है, क्योंकि आखिरकार एडमिशन तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे ही होने वाला है। और जो बच्चे का एग्जाम मतलब जो बच्चों का एडमिशन बोर्ड एग्जाम पे डिपेंड है, उनको बोर्ड में प्रिपरेशन कैसे करना है, ये मेथोडोलॉजी मेंटर देते हैं। और फाइनली जब उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, उसका मोरल डाउन होता है, उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने का काम किसका है? मेंटर का है। और यही मेंटरशिप प्रोग्राम हम सारे बच्चों के लिए ला रहे हैं। तो यहाँ पे इस मेंटरिंग कैसे किया जाता है, किस तरह से कहाँ कहाँ जरूरत होती है, वो शायद यही वीडियो देख के आपको पता चल गया होगा। तीनों लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में हम ये मेंटरिंग करेंगे। मेंटरिंग में जब जहां जहां जिसकी जिसकी जरूरत होगी उनके साथ मीटिंग होगी। जहां पे एक्सपर्ट की जरूरत होगी एक्सपर्ट को लाएंगे, एक्सपर्ट्स उनसे बात करेंगे। मानो कि फिजिक्स में इश्यू है तो फिजिक्स के एक्सपर्ट आएंगे, केमिस्ट्री में इश्यू है तो केमिस्ट्री के एक्सपर्ट आएंगे। पूरे साल वही एक्सपर्ट के साथ ऑनलाइन बात होगी और ये पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन है, 1-to-1 और ग्रुप मेंटरिंग। तो अगर आप इस प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहते हो तो सिंपल से आपको सिर्फ गूगल फॉर्म भरना है। उस गूगल फॉर्म में फ्री मीटिंग बुक करनी है। फ्री मीटिंग बुक करने के बाद यहाँ से आपको एक मैसेज आएगा, एडवांस में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपकी मीटिंग इतने बजे है और इस मीटिंग में प्रेजेंट रहना है, अपनी लिस्ट बनानी है, आपके जितने भी कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को रखना है। हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करने की, और जब आप फाइनलाइज करते हैं तब हम यहाँ से आगे प्रोग्राम के लिए बढ़ेंगे। तो आई होप मैंने इस प्रोग्राम का सारा जो भी डिटेल है आपके साथ शेयर किया हुआ है, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड होगा। अब आप सोचिए, अगर आपके बच्चे को जरूरत है तो डिटेल भरिए। थैंक यू सो मच।